नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबर की ओर। जयपुर फिल्म निर्माता और निर्देशक कमल मुकुट ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ही एंटरटेनमेंट भी नेवर एंडिंग है। आज ही युवा पीढ़ी को संस्कृत में मनोरंजन, डॉक्यूमेंट्री एवं फिल्मों के प्रति रुचि पैदा की जानी चाहिए। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत चलचित्र उत्सव के अंतर्गत मानसरोवर स्थित संस्कृति कॉलेज में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जाना चाहिए जो भारत की संस्कृति का आधार बने। न्यायाधीश अनीस दादिच ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा संस्कृत के विकास के लिए इस प्रकार के आयोजन की सराहना की जानी चाहिए। इससे नई पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ने का अवसर मिलेगा। संस्कृत सर्जन पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित इस 2 दिवसीय समारोह के दूसरे दिन अपने संबोधन में राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक डॉक्टर लता श्रीमाली ने पखवाड़े में आयोजित सभी कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता श्रीमाली, श्याम बोथरा, प्रकुल चतुर्वेदी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अनुकरणीय कार्य के लिए प्रीति पटेल, श्याम बोथरा, सीमा खत्री, योगेश मिश्रा, नितिन गोस्वामी, डॉक्टर अनुपम गोस्वामी, पंकज शर्मा, प्रकुल चतुर्वेदी और मीरा बंसल को सम्मानित किया गया। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी मैम एवं राजेश यादव प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर के मार्गदर्शन में सांस्कृतिक सर्जन पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान संस्कृत अकादमी सर्वाधिक 20 से अधिक प्रोग्राम आयोजित कर रही है। उसी में से ही एक संस्कृत फिल्म फेस्टिवल है, वो आयोजित किया जा रहा है। हमारे द्वारा एक शाकुंतलम, धर्मयोद्धा, पुण्यकोटि, ऐसी कई संस्कृत की जो मूवीज़ हैं वो दिखाई जा रही हैं। बच्चे बड़े उत्साहित होकर उस मूवी को देख रहे हैं और संस्कृत सीखने के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं। राजस्थान सरकार से भी हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि संस्कृत में ही राजस्थान से संस्कृत फिल्म बनाई जा सके, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार भी मिले। जो भी संस्कृत भाषी लोग हैं उन्हें रोजगार भी मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित हो सकें। मैं डॉक्टर लता श्रीमाली, निदेशक राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत कला अकादमी के द्वारा 3 दिवसीय संस्कृत फिल्मोत्सव में आकर बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। तीनों दिन, एक दिन फिल्म की स्क्रीनिंग कराई गई, जिसमें 20 फिल्मों में से 6 फिल्मों को सेलेक्ट किया गया और 3 फिल्मों को कल और 3 फिल्मों को आज दर्शाया जा रहा है। ये कार्यक्रम में आकर के और संस्कृत, हमारे जो वेदों की सार है संस्कृत भाषा, उन सब का प्रचार प्रसार देखकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ और हम आशा करते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम और बहुत अच्छे स्तर पर कराए जाएं, जिससे कि संस्कृत शिक्षा में लोगों को अनुभव अच्छा हो और लोगों को बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा ये संस्कृत फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और एक अलग तरीके का कार्यक्रम है। संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है इसका आयोजन से। बॉलीवुड के बहुत सारे आयोजन होते हैं। बॉलीवुड की तरफ यूथ का जो है रुझान भी बहुत है। साउथ इंडस्ट्री भी बहुत डेवलप हो रही है, लेकिन संस्कृत से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में भारतवर्ष संस्कृत के लिए जाना जाता था और उस तरफ युवाओं का जो रुझान है वो बढ़े, उसके लिए ये इस तरीके का आयोजन संस्कृत अकादमी करा रही है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लता जी का। और हम इसके साथ में बहुत ही दिल से जुड़े हैं, क्योंकि संस्कृत भारत की एक धरोहर है। संस्कृत की वजह से राजस्थान पूरे भारत को जाना जाता है और अलग अलग तरीके की जो लैंग्वेजेस हैं उन पे सब लोग अपने अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे हैं। संस्कृत पे भी भारत के लोगों को ध्यान देना चाहिए और संस्कृत अकादमी का ये इनिशिएटिव सराहनीय है। योगेश मिश्रा मैं हूँ, फिल्म डायरेक्टर, और फ्यूज़न ग्रुप द्वारा बहुत सारे पेजेंट्स आयोजन किए जाते हैं, उसका मैं आयोजक हूँ। संस्कृत हमारी भारत की एक राज्य भाषा होनी चाहिए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ कि हमारे ऋषि मुनि वगैरह सबको हमारी भारत की पहचान ही संस्कृत भाषा से है और मैं कमल मुकुट इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। और जो प्रोमो सैफियन की तरफ से इसको जो स्पॉन्सर इसको अरेंज किया गया है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आगे ऐसे कार्यक्रमों को उत्सित करना चाहिए। प्रोजेक्ट अभी मेरा सूर्या, यहाँ ऑलरेडी शूटिंग चल रही है मेरी पिक्चर की,
और गदर अभी बनाई, उसके पहले भी हमने क्षत्रिय वगैरह, मुल्क शादी में ज़रूर आना, जीनियस, बहुत सारी पिक्चरें बनाई हमने। और हमारा काम है, हम ये करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को गिव अप नहीं करें। मैं श्याम सुंदर बूत्रा, अध्यक्ष कल्चरल सोसाइटी ऑफ राजस्थान जयपुर से इस प्रोग्राम में आया हूँ, सांस्कृतिक चलचित्र समारोह में। और कला और संस्कृति के माध्यम के द्वारा ये जो शुभ कार्य हो रहा है उसके लिए सबको बहुत बहुत नमन और धन्यवाद करता हूँ। ये समाज में एक जागृति के लिए बहुत अच्छा है कि हम इसी तरह से संस्कृति और हमारी जो भाषा है, जो बहुमूल्य भाषा, हमारी बहुत पुरानी भाषा संस्कृत है, उसके उत्थान के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। और मैं प्रार्थना करूँगा कि आगे भी ऐसे अच्छे से अच्छे कार्य होते रहे ताकि समाज में इस हमारी जो भाषा विलुप्त होती जा रही है उसका सम्मान बढ़े और लोगों में जागृति आवे। बहुत धन्यवाद। हमारी जो संस्था है कल्चरल सोसाइटी ऑफ राजस्थान, वो 68 वर्ष से नाट्य प्रोत्साहन के लिए समर्पित है तथा करीब हमने 170 से ज़्यादा नाटकों का 470 से ज़्यादा मंचन किया है। और 58 से लेकर के आज तक इसके सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली के कार्यक्रमों में बहुत प्रोग्राम किए हैं। हम लोग रंगकर्मी 1979 से रंगकर्मी का विमोचन कर रहे हैं और आज तक हर वर्ष और रंगकर्मी का हम लोग प्रकाशन कर रहे हैं। धन्यवाद। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। मैं हूं दीपक पालीवाल, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय से। और आज राजस्थान कला संस्कृति एवं साहित्य विभाग की ओर से तथा राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से संस्कृत चलचित्र उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े ही हर्ष का विषय है क्योंकि संस्कृत देवभाषा है और यह सभी भाषाओं की जननी है। वर्तमान समय में हम देखें तो संस्कृत बोलने, पढ़ने एवं लिखने वालों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो विशेष रूप से संस्कृत का जो चलचित्र फिल्म, संस्कृत की फिल्म्स जो इन बच्चों को दिखाई जा रही है और आम नागरिक को दिखाई जा रही है, इससे संस्कृत का अवश्य प्रचार प्रसार होगा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ कदम माना जाएगा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 सोपान होते हैं: श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। तो श्रवण इंद्रिय संस्कार, इससे बच्चों के अंदर श्रवण इंद्रिय संस्कार उद्बुद्ध होगा। तो किसी भाषा को सुनने के बाद अनायास ही बालक जिन शब्दों को सुनेंगे उन शब्दों का संस्कार बालकों के मस्तिष्क में हो जाएगा। और अन्य भी जो सामान्य नागरिक आए हुए हैं, संस्कृत की वाणी सुनने के बाद फिल्म के माध्यम से, क्योंकि रोचक रहेगा, तो उनके श्रवणेंद्रिय संस्कार होने के बाद में जो वो शब्दों का ग्रहण कर सकेंगे। शब्दों का ग्रहण करने के बाद अनायास ही उनके मुख से वो शब्द पुनः प्रस्फुरित होंगे। तो ऐसे सुंदर आयोजन के लिए हम राजस्थान संस्कृत अकादमी का धन्यवाद करते हैं। साथ ही डॉक्टर लता श्रीमाली निदेशक महोदया राजस्थान संस्कृत अकादमी, जिन्होंने ऐसे सुंदर प्रकल्प का आयोजन किया, उनको भी बारंबार धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं भविष्य में ऐसे आयोजन होते रहें। धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।